क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सरकारें भी इंसानों की तरह सोचने लगे, गलती करने से पहले डेटा से सलाह ले और फैसले लेने में भावनाओं की जगह गणनाएं करें, तो देश का शासन कैसा दिखेगा? ट्रैफिक जाम से पहले सिस्टम जान ले कि कहां जाम लगने वाला है, फसल खराब होने से पहले किसान को चेतावनी मिल जाए, अगर अपराध होने से पहले पुलिस को अंदेशा हो जाए, अस्पताल, अदालत, नगर निगम और सचिवालय सब कुछ एक ही डिजिटल दिमाग से जुड़ जाए, तो यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का नया भविष्य हो सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश अब उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां शासन का आधार फाइलें और अनुमान नहीं बल्कि डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई होगा। भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब यह कहा कि आने वाले समय में राज्य की नीतियां, योजनाएं, शहरी विकास और प्रशासनिक फैसले एआई की मदद से तय किए जाएंगे, तो यह केवल एक भाषण नहीं था बल्कि मध्य प्रदेश के गवर्नेंस मॉडल में एक ऐतिहासिक मोड़ का संकेत था। क्योंकि अब तक जिस शासन व्यवस्था को हम मानवीय निर्णय, राजनीतिक अनुभव और विभागीय रिपोर्ट्स पर आधारित मानते आए थे, वही व्यवस्था अब एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग और रियल टाइम डेटा एनालिसिस से संचालित होने जा रही है। सरकार का दावा है कि एआई आधारित शासन यानी एआई गवर्नेंस से योजनाएं ज्यादा सटीक होंगी, फैसले तेज होंगे, भ्रष्टाचार के रास्ते संकरे होंगे और नागरिकों को सेवाएं बिना देरी और बिना भटकाव के मिलेंगी। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार एआई को केवल एक तकनीक ही नहीं बल्कि विकास का नया इंजन मान रही है। इस पूरे पहल की पृष्ठभूमि को समझे तो कहानी अचानक शुरू नहीं होती। 2025 में ही राज्य सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर सरकारी स्कूलों में एआई पाठ्यक्रम शुरू किया। 50 से अधिक स्कूलों में बच्चों को मशीन लर्निंग और डेटा लॉजिक सिखाया गया ताकि आने वाली पीढ़ी केवल तकनीकी के उपभोक्ता ना बने बल्कि निर्माता बने। इसके बाद केंद्र सरकार के इंडिया एआई मिशन और क्षेत्रीय एआई सम्मेलनों से जुड़ते हुए मध्य प्रदेश ने खुद को उन राज्यों के कतार में खड़ा किया जो डिजिटल गवर्नेंस की अगली पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। और 15 जनवरी 2026 को जब भोपाल में एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हुई तो मंच पर सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं थे बल्कि गूगल, नासकॉम, नीति विशेषज्ञ, स्टार्टअप लीडर्स और टेक्नोलॉजी थिंक टैंक्स मौजूद थे, जिनके साथ राज्य सरकार ने कई अहम एमओयू साइन किए। एआई लैब्स की स्थापना, स्टार्टअप सपोर्ट, डेटा एनालिटिक्स और स्किल डेवलपमेंट को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी अब केवल कैमरे और एलईडी लाइट्स तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि एआई से बने मास्टर प्लान पर शहरों का भविष्य तय होगा। कहां सड़कें चौड़ी होंगी, कहां पानी की कमी होगी, किस इलाके में अपराध का खतरा है, किस जोन में ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा, ये सब पहले से सिस्टम बता देगा। पुलिस विभाग में एआई आधारित स्मार्ट पुलिसिंग लागू होगी जहां अपराध के पैटर्न का विश्लेषण कर संभावित अपराध की पहचान की जाएगी। नगर निगम और राजस्व विभाग में डिजिटल शिकायत प्रणाली होगी जहां नागरिक की शिकायत केवल दर्ज नहीं होगी बल्कि एआई उसकी प्राथमिकता तय करेगा और समाधान समय सीमा तय करेगा। कृषि क्षेत्र में किसानों को मौसम, मिट्टी और बाजार के डेटा के आधार पर फसल सलाह मिलेगी ताकि नुकसान कम हो और आमदनी बढ़े। वन और पर्यावरण विभाग में सैटेलाइट डेटा और एआई से अवैध कटाई, अतिक्रमण और वन्यजीव गतिविधियों की निगरानी होगी और न्याय व्यवस्था में केस मैनेजमेंट सिस्टम से वर्षों तक चलने वाले मुकदमे की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस पूरी एआई यात्रा को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने के लिए 3 स्तरीय विशेषज्ञ समितियां बनाई जाएंगी ताकि डेटा प्राइवेसी, एल्गोरिथमिक बायस और तकनीकी के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखा जा सके। क्योंकि सरकार खुद मानती है कि एआई जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी। आर्थिक मोर्चे पर यह पहल निवेश और रोजगार से जोड़ी जा रही है। स्टार्टअप समिट 2026 में सैकड़ों स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली और सरकार का दावा है कि एआई और टेक आधारित इकोसिस्टम से युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। हालांकि यहां से राजनीतिक बहस भी शुरू होती है क्योंकि विपक्षी दलों ने भी भले इस मुद्दे पर खुलकर तीखे विरोध ना किए हो लेकिन नीति विशेषज्ञ और सामाजिक समूह सवाल उठा रहे हैं कि क्या एआई से फैसले लेने पर मानवीय संवेदना पीछे नहीं छूट जाएगी? क्या डेटा की सुरक्षा पुख्ता है? क्या डिजिटल डिवाइड के कारण ग्रामीण और गरीब तबका इस सिस्टम से बाहर तो नहीं रह जाएगा? और क्या एआई से ऑटोमेशन बढ़ने पर नौकरियां खतरे में तो नहीं पड़ेंगी? सोशल मीडिया पर भी यही दो ध्रुवीय दिखाई देते हैं। एक तरफ युवा और टेक प्रोफेशनल्स इसे मध्य प्रदेश के लिए भविष्य की छलांग बता रहे हैं तो दूसरी तरफ
कुछ लोग इसे एल्गोरिदम सरकार कहकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश अब पारंपरिक शासन से आगे निकलकर डेटा ड्राइवन गवर्नेंस की उस राह पर चल पड़ा है जहां फैसले अनुमान से नहीं बल्कि विश्लेषण से होंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या एआई वास्तव में आम आदमी की जिंदगी आसान बनाएगा या यह केवल एक हाईटेक प्रयोग बनकर रह जाएगा। इसका जवाब आने वाले सालों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो मध्य प्रदेश न केवल भारत में बल्कि देश के बाहर भी एआई गवर्नेंस का एक मॉडल बन सकता है। और यही वजह है कि यह खबर सिर्फ तकनीकी की नहीं बल्कि सत्ता, सिस्टम और समाज के भविष्य की खबर है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।